अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को स्टडी करेंगे जो कि डेवलप हुई थी इन बिटवीन 1960s एंड 1970s। इस थ्योरी के मेजर थिंकर्स में वोल्फगैंग इसर, स्टेनली फिश, लुइजे रोजनब्लाट शामिल हैं। और इस थ्योरी ने एक आइडिया शिफ्ट कर दिया था कि पहले जैसे सब लोग कंसीडर करते थे कि व्हाट डज़ द टेक्स्ट मीन, यानी टेक्स्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। इस पर्सपेक्टिव से हट के इन्होंने एक न्यू कॉन्सेप्ट दिया कि उस स्पेसिफिक टेक्स्ट का रीडर के लिए क्या मतलब है, यानी रीडर उसको पढ़ के कैसा फील कर रहा है, रीडर को उसका क्या मीनिंग इंटरप्रेट करता है रीडर, यानी यहाँ पे सारा फोकस रीडर की तरफ चला गया था। बेसिकली रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी ये कहती है कि जो रीडर है वो अपना मीनिंग खुद क्रिएट कर सकता है। ऑथर को या टेक्स्ट को अकेले मीनिंग डिराइव करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऑथर खुद से कोई मीनिंग बना दे और वो कहे यही इस टेक्स्ट का मीनिंग है, या फिर हम सिर्फ उस टेक्स्ट पे डिपेंड करके एक मीनिंग को डिराइव कर लें। ये थ्योरी कहती थी कि नहीं, रीडर जो है वो स्टोरी पढ़ के टेक्स्ट को रीड करके अपना मीनिंग खुद डेवलप कर लेगा। और फिर एक टेक्स्ट जो है वो इनकम्प्लीट है अगर उसको कोई रीड नहीं करता और उसको कोई इंटरप्रेट नहीं करता, एनालाइज नहीं करता। इसी तरह से हर रीडर भी जो है वो अपना ओन एक्सपीरियंस, उसके अपने जो इमोशंस होते हैं, उसकी अपनी जो इमेजिनेशन होती है, रीड करते हुए वो अपना एक वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। यानी हर रीडर का जो पर्सपेक्टिव है वो भी डिफरेंट होता है। इसी तरह से डिफरेंट इमेजिनेशंस हमें, डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट इमोशंस हमें नज़र आते हैं। और क्योंकि हर रीडर का जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट होता है, इसीलिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मीनिंग जो है वो टेक्स्ट का वो फिक्स्ड नहीं है। हर रीडर के तौर पे ये मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है, बिकॉज समटाइम्स किसी के लिए एक आइडिया जो होता है वो बहुत रेजोनेटिंग होता है, बट दूसरा जो है वो उसके साथ रेजोनेट नहीं कर पाता, रिलेट नहीं कर पाता, तो उस रीडर को वो चीज़ अच्छी नहीं लग सकती। इसी तरह से जो एक्ट ऑफ रीडिंग है ये खुद से ही एक क्रिएटिव इंट्रैक्शन है बिटवीन टेक्स्ट एंड रीडर, बिकॉज जब हम रीडिंग करते हैं तो ये पिक्चर्स, जो ग्राफिक्स है, हमारे दिमाग में खुद डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, और हम उसी के अकॉर्डिंग दिमाग में एक हीरो की फिगर बना लेते हैं या हम हीरोइन को कंसीडर कर लेते हैं। जो भी नेचर की इमेजरी होती है, जो भी डिस्क्रिप्शन होती है, हम अपने माइंड में एक वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं। और जब रीडर पे हर चीज़ डिपेंड कर रही है तो ऑब्वियसली रीडर का जो बैकग्राउंड है, वो किस कल्चर से बिलोंग करता है, उसकी एज क्या है, उसका मूड क्या है, वो उसके बिलीफ सिस्टम क्या चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसकी इंटरप्रिटेशन के अंदर इन्वॉल्व होंगी और उसकी इंटरप्रिटेशन को, उसके एनालिसिस को अफेक्ट भी करेंगी। तो हम यूँ नहीं कह सकते कि टेक्स्ट का कोई सिंगल मीनिंग होता है, नहीं, किसी भी सिंगल टेक्स्ट के लिए मल्टीपल मीनिंग्स भी वैलिड हो सकते हैं। की कॉन्सेप्ट में इम्प्लाइड रीडर का कॉन्सेप्ट है जो कि वोल्फगैंग इसर ने दिया था। इन्होंने कहा कि ये रीडर की वो टाइप होती है जिसे टेक्स्ट खुद एड्रेस करना चाहता है। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़ का आ जाता है कि ये वो ग्रुप ऑफ रीडर्स होते हैं जो कि सिमिलर मीनिंग शेयर करते हैं, यानी हो सकता है कि सर्टेन ग्रुप के लिए एक आइडिया सूटेबल है, उनको अच्छा लग रहा है, उनको लग रहा है इस टेक्स्ट का यही मतलब है, लेकिन दूसरी कम्युनिटी या दूसरे ग्रुप जो हैं वो उस चीज़ से वो ऑल्टरनेटिव आइडिया लेकर आते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया था स्टेनले फिश ने। और फिर लुइजे रोजनब्लाट का कॉन्सेप्ट है ट्रांजैक्शनल थ्योरी का। वो कहते हैं कि रीडिंग जो है वो रीडर और टेक्स्ट के दरमियान में एक सर्टन एक्सचेंज है, यानी इमोशन का, एक्सपीरियंस का, इमेजिनेशन का। एंड लास्ट नंबर पे हमारे पास सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स आ जाता है, जिसके अंदर टेक्स्ट जो है वो पर्सनली मुझे कैसा फील हो रहा है, ये मेरा सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स होगा। हो सकता है कि दूसरा बंदा उससे अग्री करे या उससे डिसअग्री करे, लेकिन वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग, तो वो मेरा सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हैमलेट को स्टडी करें रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी लगाकर, तो एक रीडर जो है वो, उसको वो ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज नज़र आएगी, जबकि हो सकता है दूसरा रीडर उसको डाउट और डिले का एक कंट्रास्ट के तौर पे देखे। वो ये देखे कि क्यों हैमलेट अपना रिवेंज जो है वो ले नहीं पा रहा था, क्यों वो अपनी ओवर थिंकिंग के अंदर ट्रैप हुआ था। या जैसे द कैचर इन द री के अंदर टीन्स में भी रिलेट कर सकें इमोशनली, लेकिन एडल्ट्स जो हैं वो उसको जज करेंगे। होल्डन्स की जो इमेच्योरिटी है, एडल्ट्स तो उसको जज करेंगे, उनको पसंद नहीं आएगी। इसी तरह से वजरिंग हाइट के अंदर लोगों को रोमांस भी नज़र आएगा, उनको रोमांटिक फील भी हो सकता है, बट वो टॉक्सिक लव है, वो रोमांटिक लव नहीं है। लेकिन दोनों ही कॉन्सेप्ट जो है अगर देखे जाएं तो वो वैलिड हो जाते हैं। सो हमने देखा कि मेजर थिंकर्स जो थे, वोल्फगैंग इसर, उन्होंने इम्प्लाइड रीडर का कॉन्सेप्ट दिया, स्टेनली फिश ने इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़ का कॉन्सेप्ट दिया, एंड लुइजे रोजनब्लाट ने ट्रांजैक्शनल थ्योरी दी। एंड इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है कहती है कि मीनिंग जो है वो हमारा अपना ही सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है। किसी भी स्टोरी को लेके मीनिंग हमारे अपने ही अंदर लिव करता है, ना कि उस पर्टिकुलर बुक के अंदर लिव करता है।